सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे? तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे वो सीधी बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके सामने होंगे भारतीय एनालिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि एंटी इंडिया स्लोगन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या अपनी राय रखती हैं? और वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इसके पीछे का ब्लेम करते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहें? देखें, हर चीज में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और मेरे ख्याल है ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले ये सारा हंगामा चल रहा है। जिस वक्त इलेक्शंस हो जाएंगे तो होपफुली चीजें कहीं ना कहीं ये सेटल डाउन हो जाएंगी। बाकी पाकिस्तान और जो भारत की आपने बात की, तो वो तो हमेशा से हर चीज के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते आए हैं। और अगर आप वही चीज जो डॉक्टर साहब से आपने पूछी थी कि क्या कभी रिलेशंस ठीक होंगे, तो मेरा ख्याल है रिलेशंस पाकिस्तान और भारत के कभी भी ठीक नहीं होंगे। जो आम पब्लिक है, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हैं और कई दूसरे लोग हैं, वो अगर ये बात करते हैं या सोचते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए, तो जाहिर है हम लोग इस पोजीशन में या इस पावर में नहीं है कि हम कोई पॉलिसी बनाए या हम किसी किस्म का कोई चेंज लेकर आए। और जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स लाते हैं, ले जाते हैं, या गवर्नमेंट्स को गिराते हैं या बनाते हैं, या गवर्नमेंट के अपने लोग भी, उन लोगों को जो है वो यही सूट करता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन बनी रहे। अगर टेंशन नहीं बनी रहेगी और रिलेशंस ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, लगा कुछ है ही नहीं आपस में, तो फिर सबसे पहले तो ये टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये कहेंगे कि भाई ये तो लड़ ही नहीं रहे, ये तो रह सकते हैं आपस में साथ साथ। हालांकि इस वक्त भी अगर देखा जाए कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो इस वक्त भी हम साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि एक बॉर्डर ही है ना बीच में, बाकी तो हम साथ ही हैं। तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे कई लोगों के बिजनेस, कई लोगों के कारोबार जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई में या नफरत की वजह से चल रहे हैं। और अगर ये चीज नहीं रही तो फिर बात वही आ जाएगी कि हमें अगर खतरा ही नहीं है भारत से किसी तरह का अटैक का, या हमारी दोस्ती हो गई है या कुछ भी नहीं है, तो फिर किस बात के लिए डिफेंस बजट बढ़ेगा, किस बात के लिए इतनी बड़ी फौज रखी जाएगी, क्या जस्टिफिकेशन देंगे? ये हर जगह पर जो अभी दे रहे हैं। हालांकि एक नया बॉर्डर ये क्रिएट करना चाह रहे हैं और काफी हद तक कर भी चुके हैं, अफगानिस्तान की शक्ल में। अगर भारत की तरफ से अमन होता भी है, तब भी ये अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं उसका बहाना ये कर सकते हैं कि हमारे पर अटैक चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो पाकिस्तानी है, उनको ये इस बात के ऊपर नहीं ला पाते कि अफगानिस्तान हमें अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान के लोग हमें मार रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम वो मुस्लिम ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला चूरन लेकर आते हैं। तो वहां पर भी हमें हिंदुस्तान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे लोगों को शायद जोश उसी वक्त आता है। इसीलिए हमने फितना उल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम जो है रख दिए उन लोगों के जिनको के अटैक किया जा रहा है या जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान के बगैर हमारा गुजारा जो है वो है नहीं। अगर हमें ईरान, चाइना या जो के साथ भी हमारे बॉर्डर लगते हैं, अगर वो भी हमारे ऊपर अटैक करें या हमें कोई नुकसान पहुंचाएं, तो हम उसमें भी कहीं ना कहीं भारत का एंगल ले आते हैं और हम कहते हैं कि ये तो भारत करवा रहा है। चाहे बलूचिस्तान में हम लोगों को राइट्स नहीं दे रहे, डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके रखा हुआ है, इसी तरीके से केपीके में जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, या हमारे कह लीजिए जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, सारे मिल मिलाकर जो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक बार भारत का कह लीजिए चूरन जो है वो जरूर बेचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो नॉर्मल होंगे। अगर हम जरा से भी सीरियस होते, तो क्या जब वाजपेयी साहब आए थे उसके बाद कारगिल होता? क्या जब मोदी जी आए थे, क्या उसके बाद उड़ी, पुलवामा और इस तरह के अटैक्स हुए होते? कभी ना हुए होते। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ एक कोई कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि पावर में भी हैं और वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ टर्म्स ठीक हो। इसीलिए जब जब भी हिंदुस्तान ने कोशिश की पाकिस्तान के साथ बात करने की, पाकिस्तान के साथ टर्म्स को ठीक करने की, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत की गई जिससे कि वो सारी बात जो थी वो एकदम ही समझे खत्म हो गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई
गया हो हिंदुस्तान और उसके बाद पाकिस्तान में कोई अटैक हो गया हो जिसको हमने कहा हो कि ये हिंदुस्तान ने कर दिया है, हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर्स आए या उनकी तरफ से लोग आए और उसके बाद भारत में ही अटैक हुआ। और इससे साफ पता तो यही लगता है, फिर हमारे यहाँ जिस तरह से स्टेटमेंट दी जाती हैं, अगर हम खत्म करना चाह रहे होते तो क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर हमने हवाले ना कर दिए होते? अच्छा चले हवाले मत करें, आपके सिटीजन है, आपको बड़े इनसे प्यार है, इनको रखिए, तो फिर इनको ऐसी सजा तो दें कि जिन लोगों का इन्होंने नुकसान किया है और जिन लोगों के लिए स्टेटमेंट देते रहे उनको यकीन हो कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ हमने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा है जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और हमने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और हरगिज टेररिज्म के साथ इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने आपके पड़ोसी का नुकसान किया होगा, तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि हम इसी तरह का एक, जैसे कहते हैं ना, हल्की फुल्की लड़ाई भी चाहते हैं और बहुत लंबी भी नहीं। मतलब अगर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, अगर वो 2 दिन के बजाय अगर वो 5-6 दिन या 8 दिन चल गया होता तो शायद हम पहुंच गए होते और हमने हाथ पांव जोड़ दिए होते ट्रंप के आगे और कई लोगों के आगे कि भाई रुकवा दो। वही जो हमने कारगिल में किया था, हमने शुरू की लड़ाई और उसके बाद हमारे ही प्राइम मिनिस्टर दौड़ते भागते पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी रोक दीजिए। और नवाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट मौजूद है, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, और फिर उन्होंने ब्लंडर भी कहा है कारगिल को। तो वो ब्लंडर हम करते चले जा रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी शायद ये ब्लंडर हम करते जाएंगे। उसकी रीजन यही है कि कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो पावर में हैं, ये 26 करोड़ जो कीड़े मकोड़े पाकिस्तान में रहते हैं उनके ऊपर, और वो लोग नहीं चाहते कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हों, ताकि ये एक लड़ाई चलती रहे और वो अपना बैंक और अपने घर में जो है वो कह लीजिए पैसा भरते जाएं, और न जाने ये पैसे की भूख और डॉलर की भूख इनकी कहाँ जाके खत्म होगी। क्योंकि इस वक्त भी जो पैसा ये कमा चुके हैं या ये पैसा बना चुके हैं वो शायद इनकी 7 या 10 नस्लों के लिए काफी है, लेकिन इनकी लालच कम नहीं हो रही, और जो आम पब्लिक है उसका हाल खराब से खराब होता चला जा रहा है। और इस वक्त 50% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल है 100% को करके ही दम लेंगे। उससे पहले तो ना इन लोगों को शर्म आती है ना गैरत आती है, ये हर चीज में रिलीजन को भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर इनको शर्म नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है कि रिलीजन को या खुदा को भी शायद ये सीरियसली नहीं ले रहा है। सही बात है। आरज़ू मैम, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे करूँगी क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। आपने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को रीसेंट, बल्कि कब से ये हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने अभी डिपोर्ट किया है जस्ट बिकॉज़ कि वो वहाँ जाके भीख माँगते हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए इनको यहाँ पर चेक करना चाहिए ना वो कौन से लोग हैं जो इनको वीजा दिलवा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज लेके दे रहे हैं, इसलिए कि कहीं भी कोई जाना चाहे तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको बैंक अकाउंट भी दिखाना है, आपको अपना प्रोफेशन भी बताना है, आपको रिटर्न टिकट, होटल स्टे सब कुछ देना पड़ता है, और वो सब कुछ एडवांस में पेमेंट हुई हुई हो तभी कोई जा सकता है। और अगर ये सब कुछ करके लोगों को कोई दे रहा है तो यकीनन यहाँ पर कोई लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो पहले उनको चेक करना चाहिए। और उसमें कई बड़े बड़े नाम होंगे, कोई छोटे या आम लोगों के बस की तो ये बात है नहीं। तो यकीनन कोई हाई प्रोफाइल किस्म के लोग होंगे जो इस काम में इन्वॉल्व होंगे, और इसीलिए ये चीज बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ आप यही देख लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई और हर चीज इस तरीके से बढ़ रही है, तो लोगों की परेशानी जो है वो भी कहीं की कहीं जा चुकी है। लेकिन इन लोगों का जाना काफी हैरत अंगेज है कि लोग किस तरह से सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए कि मैं अगर खुद भी ट्रैवल करूं तो मुझे पता है सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करनी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, होटल स्टे जो है वो भी मतलब पे हुआ हुआ हो, नॉन रिफंडेबल, वो दिखाना पड़ता है। और आपको अपना अकाउंट जो है बैंक अकाउंट दिखाना पड़ता है, रिटर्न टिकट बताना पड़ता है, अपना प्रोफेशन और सारे प्रूफ देने पड़ते हैं। ऐसा सब करके ये भिखारी जो पहुंच रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई है जो ये करवा रहा है इनसे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, आरजू जी ने बहुत अच्छे से सम अप कर दिया कि ये तो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आप कैसे संबंध रखना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के लोगों को अगर सहूलियत देना चाहते हैं, उनके जो जीवन है उसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं, तो पीस बहुत जरूरी है। यूरोप का क्वालिटी लाइफ क्यों अच्छा है? ऐसा नहीं कि यूरोप के लोगों का ह्यूमन क्वालिटी हमसे बहुत अच्छा है। मैं रहा हूँ
यूरोप एक समय इतना वहशियत थमा गया था उन जर्मन्स में कि वो कोई भी जूस देखते थे उनको मारते थे। अभी अभी मैंने सूचना पड़ा कि हम बेचारे बांग्लादेश में एक हिंदू ने वो रिक्शा पुलर था, खाली उसके उसमें लाल रंग का जनेऊ टाइप का कुछ बंदा था, उसको पकड़ के मार दिया कि ये तो हिंदू है, ये रॉक एजेंट है। ये जुनूनियत जिस समाज में घुस जाए वो समाज बर्बाद हो जाता है। और पहले तो चूंकि ये लेफ्ट कंट्रोल मीडिया था तो ये सब चीजें बाहर नहीं आती थी, दबा दी जाती थी, मगर अब तो आएंगी ये, क्योंकि अब ये मीडिया जो है वो लेफ्ट के कंट्रोल में नहीं रहा। आप एक फ्री मीडिया सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे आपको ये आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या चाहते हैं आप लोग, खुद से सोचिए। पीस के लिए तो आपको सेक्युलरिज्म के रास्ते पे जाना पड़ेगा। यूरोप में पीस नहीं आया जब तक उनको समझ में नहीं आया कि कारण क्या है। यूरोप तो कोई बाहर वालों से भी नहीं, पहले क्रूसेड लड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन से, कैथोलिक से लड़ना शुरू कर दिया। अब क्या भी यही होगा। आप क्यों खाना जंगी? आप तो सारे मुसलमान हो, 98% मुसलमान हो, क्यों हो रहा है? तो इसलिए पीस के लिए समाज का निर्माण कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। लम्स के उस प्रोफेसर साहब को निशाने पाकिस्तान, हैदर इम्तियाज जो भी हो सब दे दीजिए, क्योंकि वो सही आपको रात पे ले जा रहे हो। मैंने बता दिया, 2 में से 1 पाकिस्तान चुन लीजिए, उसी के साथ वैसे ही संबंध होगा। और आरजू जी के वो पत्ते में जिसमें क्लोरोफिल का हिस्सा गायब है उसको भरिए भैया पहले। आरजू मैम एंड पर क्या कहना चाहेंगी, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं और यकीनन इनकी कई बातें ऐसी हैं जो कि अगर पाकिस्तान के वो लोग जो कि पॉलिसीज बनाते हैं अगर वो सुन लें तो मेरे ख्याल है काफी चीजें ठीक हो सकती हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान को किसी दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने अंदर झांकना होगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आरजू मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब Thank आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। एंड पर मैं बस यही कहूँगी कि हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं और हमें जितने भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंट्रोवर्सीज होती हैं तो ये हमें एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो यहाँ मच। पे रिबा हम वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। सॉरी, आपकी बात को मैं इनकार कर रही हूँ। हम वायलेंस को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से हमारा ये हाल है। सॉरी अगर आपको मेरी बात आरजू जी ने कहा कि लोग मुझे सुने, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के लोग आरजू जी को सुन ले। बहुत बहुत Thank से you. लोग सुनते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, you. आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रखा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहाँ पे आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जहाँ पे एक तरफ गाय को मां मानने वाले और दूसरी ओर गाय का कबाब खाने वाले, एक तरफ मूर्ति की पूजा करने वाले और दूसरी ओर मूर्ति को शैतान बताने वाले कभी साथ नहीं रह सकते। पर आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का भारत के बिना गुजारा नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।